आज देश भर की ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। इसका असर गोहाना में भी साफ देखने को मिला। गोहाना में किसान, मजदूर संगठनों और प्रदेश के सरकारी कर्मचारी संगठनों ने शहर में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर रोष जताया। रोडवेज, बिजली, बैंक, नगर पालिका सहित कई विभागों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल रहे और शहर में प्रदर्शन किया। हड़ताल में शामिल नेताओं ने बताया कि वे एमएसपी गारंटी कानून लागू करने, 4 श्रम कानून रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, ग्रेसिया पॉलिसी लागू करने, पक्की भर्ती, सम्मान काम समान वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और मनरेगा को खत्म न करने जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संगठनों का कहना है कि सरकार किसान, मजदूर और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ नीतियां न बनाए और उनकी लंबित मांगों को पूरा करे। ये पूरे देश के कर्मचारी, सारे देश के किसान, मजदूर संयुक्त रूप से हड़ताल है। इसमें 25 से 30 करोड़ आदमी शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों की जो मांगे हैं गंभीर नहीं है। आत्मा वेतन लागू करने के लिए भी सरकार गंभीर नहीं है, उसको बार बार जो है डिले करती जा रही है। पुरानी पेंशन लागू करने के प्रति गंभीर नहीं है। हमारी जो मांगे रोडवेज की, कर्मचारी विभागों की, कच्चे कर्मचारियों को पता कर रही सरकार है। इसलिए हम सारे साथी भारी रोष में आकर के पूरे प्रदेश में, देश में हड़ताल पर गए हुए हैं। रोडवेज की बसें चल भी रही है। देखिए, उसमें हमने ये फैसला लिया था कि दोनों इस भावना देखते हुए लोगों को नुकसान न हो, लोगों को असुविधा न हो, गाड़ी अपने को लेके, लेकिन काफी लोग जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या मांग रहेगी? हमारी मांग ये है, आत्मा वेतन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, कच्चे कर्मचारी पक्का करो और जो रोडवेज नीतियां हैं किसान के, मजदूर के, कर्मचारी को दी नीतियों वापिस लो। अशोक को करें प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ पे कर्मचारी है उसमें से सदन मोर्चा। आज हमने अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ व जब देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियन हैं, उनके आह्वान पे पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। सरकार जो 4 लेबर कोड ले गई है, इनको रद्द करवाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए और जो कच्चे कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि वे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और उनका जो बकाया एरियर है 6% ब्याज सहित उनको दिया जाए। इन तमाम मांगों को पूरा करवाने के लिए आज पूरे देश में यह हड़ताल की जा रही है। गोहाना के सभी विभागों में पहले तो अपने विभागों में इकट्ठे हुए, उसके बाद एक जगह इकट्ठे होकर कॉलेज मोड़ से लेके सिविल हॉस्पिटल से लेके पुराना बस स्टैंड होते हुए फौरा चौक तक हमने प्रदर्शन किया है। आज पूरे देश में जो 10 ट्रेड यूनियन है मिल करके जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी, उन सब नीतियों के खिलाफ पूरे देश का कर्मचारी, किसान, फैक्ट्री का मजदूर, कर्मचारी सब मिलकर के हड़ताल पर हैं और सरकार से मांग करते हैं। तो लेबर कोड में चेंज कर दिया सरकार ने। इस हड़ताल के माध्यम से डिमांड है कि 4 लेबर कोड जो है सरकार लाई है उसको रद्द किया जाए। पुरानी पेंशन कर्मचारी लगातार जो है संघर्ष कर रहा है, अभी तक भी सरकार जो है बरगला रही है। तो जो है ओपीएस लागू की जाए तुरंत। एक वेतन आयोग है जो भाई लगातार उसमें गठन कराया है संघर्ष के बाद ही सरकार ने, लेकिन उसकी भी कार्य 12 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी। देश के आर्थिक हालात होंगे उस तरह से कर्मचारियों को दिया जाएगा, कोई भी स्पष्टता उसके अंदर नहीं है। हमारे बहुत सारे पक्के रोजगार के जो कर्मचारी हैं उन पर लगातार काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, कोई पक्की भर्ती नहीं है। महकमों का निजीकरण तेजी से किया जा रहा है। एचकेआरएन के बहुत ही कम वेतन में कर्मचारी जो है लगाए जा रहे हैं, ना कोई जॉब सिक्योरिटी उनकी। तो हमारी आज की हड़ताल के माध्यम से मांग है कि इन सभी नीतियों को सरकार पीछे ले और कर्मचारी के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में फैसला ले, नहीं तो आने वाले समय में और ज्यादा जो है तेज संघर्ष किया जाएगा मीटिंग करके। और सरकार तो ऐसी हरकतें करती है, हरियाणा कोर्ट ने फैसला दे दिया 10 साल जिसमें हो गए कच्चे कर्मचारी को उसको पक्का किया जाए और उसका 6% सहित ब्याज सहित भुगतान भी किया जाए पिछला। लेकिन सरकार जो है ना उससे बचने के लिए कोई भी उसके अंदर अपना ब्यौरा पेश नहीं कर रही, बल्कि बरगला करके अपील इसके खिलाफ जा रही है। तो सरकार जो है ना बिल्कुल कर्मचारी विरोधी है और इसको सहन नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में कोई जेल भरो, कोई और तेज संघर्ष इसकी समीक्षा करके हड़ताल की तब फैसला लिया जाएगा। आज बहुत भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो है साथी यहाँ इकट्ठे होकर के पूरे शहर के अंदर प्रदर्शन किया। आज की जो हड़ताल है वो इस बीजेपी की जो गूंगी बहरी सरकार है इसको जगाने के लिए
हमारा जो है ना 50 करोड़ का टारगेट है कि इस देश के अंदर 50 करोड़ कर्मचारी, मजदूर और अन्य वर्ग के जो है फैक्ट्रियों के हैं, मिलों के हैं, जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि सरकार ने जो है जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी जो पॉलिसियां लेकर के आई है उनको रद्द करवाने के लिए हड़ताल की गई है। कर्मचारियों में रोष है, मजदूरों में रोष है, क्योंकि 4 लेबर कोड जो लागू किए गए हैं, जो सरकार जो पहली सरकारों से लड़ झगड़ करके लड़ाई और आंदोलन करके 29 और लेबर लॉ लागू करवाए थे, उनको रद्द करके इन्होंने 4 लेबर कोड अडानी और अंबानी के पक्ष में लाए हैं। इनको रद्द करवाने के लिए बिजली बिल जो अडानी का दे दिया है बिजली सप्लाई का एक हाउस को रद्द करवाने के लिए, और कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है उसको कर्मचारियों के लंबे आंदोलन हो चुके हैं और आंदोलनरत है, वो पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए हड़ताल की गई है। नई शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको रद्द करवाने के लिए करी गई है। और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं कर्मचारियों के, मजदूरों के, इस सरकार के जन विरोधी, जनता के भी मुद्दे हैं, जैसे सारा का सारा देश बेच दिया है कि मोदी सरकार ने, कहते हैं बस सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश करा है। पूरे देश में तेल बेच दिया, बेल बेच दिए, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा का सारा जो है ना बनता धार कर दिया इस देश का, इस सरकार को जगाने के लिए जो आज का आंदोलन किया गया। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।